अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना माजिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आज की बात राना माजिद के साथ। तो आज के व्लॉग में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज की सबसे पहले हाइलाइट्स। नाज़रीन, सबसे पहले जो खबर आज हम शामिल करें वो मिर्ज़ा फरीदी साहब के हवाले से शामिल करेंगे। उनकी पूरी डिटेल जो है मैं आपको दूँगा आज के व्लॉग में, जो गुज़श्ता वीडियो में मैंने बात भी की थी व्लॉग में। उसके बाद नाज़रीन, आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी की जा रही है, तो उसके बारे में भी इस व्लॉग में हम बात करेंगे। और नाज़रीन, पीटीआई की जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। उस लिस्ट पे भी हम बात करेंगे कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं और टिकट मिलने के इम्कान किसको हैं, और इमरान रियाज साहब ने मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी के बारे में क्या कहा, ये भी नाज़रीन हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे नाज़रीन, आज इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात है डियाला जेल में, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन वहाँ पर जा रहा है। और नंबर 6 पे नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे मानसून बारिशों का जो सिलसिला बारिशों का इम्कान है, और सिलसिला काफ़ी शिद्दत से सिस्टम पंजाब में दाखिल हो चुका है। इसी पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ बारिशें होने का ज़्यादा इम्कान है। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो 7वें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे नाज़रीन वो ये है कि चाचा लाहौरी जो कि माफ़ी मांग चुके हैं लेकिन अभी तक बाजियाब नहीं हो रहे। इसके पीछे क्या वजह है, अदालत में मामला पहुँच गया है। और नाज़रीन, इसके अलावा एक अहम खबर जो डॉन न्यूज़ ने दावा किया है कि कौमी असम्बली के स्पीकर अय्याज सादिक साहब जो है ना उनको 35 अरब यानी 35 बिलियन की जो है ना फंड्स दिए गए हैं। वो फंड्स किस मद में दिए गए इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, व्लॉग को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं जिक्र करना चाहूँ से एक अहम ट्वीट जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, और वह ट्वीट किया है इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने। नाज़रीन, कासिम खान साहब ने इस ट्वीट में जो गहरी बात की वो ये है कि 25 करोड़ लोग होकर आप एक अपने लीडर इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल की कैद से काल कोठरी से रिहा न करवा सके। उनको ऑफ़र थी कि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार ले इंग्लैंड में, लेकिन उन्होंने इस काल कोठरी अंधेरी कोठरी का चुनाव किया सिर्फ इसलिए कि वो अपनी कौम को आज़ाद करवा सके और हकीकी आज़ादी दिलवा सके। तो नाज़रीन, जो उन्होंने ट्वीट किया वो मैं आपको अज़बर पढ़ के सुना देता हूँ और आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने ये ट्वीट बेसिकली 25 करोड़ आवाम को किया, मुखातब करके किया है। नाज़रीन, वो ट्वीट ये है, हमारे वालिद को पेशकश हुई कि वो अपनी पाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसके बजाय एक अंधेरी कैद में रहने को चुना। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल सही बात है कासिम खान की कि ये पूरी की पूरी ज़िंदगी इमरान खान साहब की जो उन्होंने पाकिस्तान को दे दी है। और इस वक्त एक शहज़ादा जैसी ज़िंदगी गुजारने वाला इमरान खान तने तनहा कैद तन्हाई की ज़िंदगी में पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो नाज़रीन, ये थी कासिम खान साहब का ट्वीट। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर नाज़रीन, जैसे हमने पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मिर्ज़ा फरीदी साहब पे हम जो है ना बताएंगे कि इनका क्या सियासी बैकग्राउंड है और कहाँ से इनका ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब जो है ना सूबा खैबर पख्तूनख्वा ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा सिपा से इनका ताल्लुक़ है नाज़रीन। और पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं जवेद अफरीदी साहब, उनके नाज़रीन ये कज़न है। और नाज़रीन, इनके जो वालिद साहब हैं वो बेनज़ीर साहबा के दौर में यानी कि सेकंड टर्म में वो कौमी असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। और नाज़रीन, मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब जो हैं आजकल सोशल मीडिया बड़े डिस्कस किए जाते हैं और एटीएम भी इनको कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरमायादार हैं, बिलियनर नाज़रीन को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये 2018 में पीटीआई में शामिल हुए और सेनेटर बने वहाँ से। और नाज़रीन, फिर 2021 से 2024 तक नाज़रीन ये साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं। और नाज़रीन, इन्होंने जैसे ही मुश्किल वक्त आया 9 मई के बाद, जो 9 मई हुआ उसके बाद जो मुश्किल वक्त पीटीआई पे आया तो इन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया। एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर हैं, बुज़ुर्ग सेनेटर हैं, इन्होंने उनके प्रोटेक्शन आर्डर भी जारी नहीं किए और 9 मई की मजम्मत करके ये वर्ल्ड टूर पे चले गए। और इनको नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट का बंदा भी कहा जाता है। ये खबरें भी इनके बारे में काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। जनाब, अब चलते हैं दूसरी खबर की जानब। और दूसरी खबर नाज़रीन वो ये है कि अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी है। नाज़रीन, आज रात से इम्कान ये है कि नाज़रीन ज़राए का ये दावा है कि इमरान अवाम पर जो है ना पेट्रोल बम गिराने की तैयारी की जा रही है।
15 रोज़ के लिए नाज़रीन ये तैयारी की जा रही है पेट्रोल पम्प गिराने की। और नाज़रीन पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, वो जो खबर आ रही है वो 6.5 रुपये तक इजाफ़ा किया जाएगा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में। तो आवाम नाज़रीन पहले ही महंगाई में तंग है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। अब देखना ये है कि ये कौम कितना बर्दाश्त कर सकती है। तो नाज़रीन ये इस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, डीज़ल की कीमत बढ़ाना मेरे ख्याल में गलत फ़ैसला है। उधर से इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है, तो हुकूमत लगता है अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहती है मैं पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ाकर। तो नाज़रीन तैयार हो जाएँ, पेट्रोल पम्प आवाम पर गिराने की तैयारी की जा रही है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और नाज़रीन अगली जो खबर है वो नाज़रीन है सेनेट के हवाले से। जी हाँ, सेनेट के हवाले से अगली खबर है नाज़रीन, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन पीटीआई के जो चेयरमैन है गौर साहब, बैरिस्टर गौर अली खान साहब, उन्होंने जो लिस्ट जारी की है कि जिनमें ये पीटीआई के जो टिकट होल्डर हैं कितने तकरीबन ये 11 लोग हैं जो इस सीट पे नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन उनमें से किसको टिकट मिलती है ये बड़ी अहम बात है इन 11 में से। तो नाज़रीन वो मैं लिस्ट जो है ना आपसे शेयर कर देता हूँ, और साथ में आपको जेपीजी भी नज़र आ रही होंगी उस लिस्ट की। जनरल सीट पर नाज़रीन मौजूद हैं इस वक्त नंबर 1 मुराद सईद, नंबर 2 फैसल जावेद, नंबर 3 इरफान सलीमी साहब, और नंबर 4 फैज़ुर रहमान, और नंबर 5 खुरम ज़ीशान, और नंबर 6 नाज़रीन शफ़ाकत अयाज़ बैकअप पे मौजूद है। और टेक्नोक्रेट में नाज़रीन इसमें शामिल है आज़म सवाती, इरशाद हुसैन, नूरुल हक कादरी साहब बैकअप पे मौजूद हैं। और नाज़रीन इसमें 2 ख़वातीन भी शामिल हैं, आयशा बानो, रोड नुबीना नाज। नाज़रीन वो लिस्ट है, ये वो लिस्ट है नाज़रीन जो बैरिस्टर गौर अली खान ने जारी की है खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है उसके हवाले से। अब देखना ये कि टिकट नाज़रीन ये मिलती किसको है, और कभी इनका नाज़र यही किया जा रहा है कि ये मुराद सईद को ये टिकट मिलेगी। और जो अलीमीन गन्नापुर साहब ने नाज़रीन एक 500 लोगों का जो काफ़िला लेके गाड़ियों लेके वहाँ से चला था, और उनकी कोशिश थी कि ये टिकट जो है नाज़रीन ये मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब को मिले। लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब को लगता है कि सोशल मीडिया की ताकत ने ये टिकट उनसे छिन जाएगी, जो कि लग भी रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी को बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि ये 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को छोड़कर वर्ल्ड टूर पर चले गए थे। तो इन मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ छोड़ दिया था, पीटीआई का साथ छोड़ दिया, इसलिए पीटीआई वाले सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ जो है ना टिकट के हवाले से तनकीद कर रहे हैं, और तनकीद का इनको निशाना बना रहे हैं। अब देखना ये कि टिकट नाज़रीन किसको मिलती है। और इमरान रियाज साहब ने जो इनके हवाले से बात की है मिर्ज़ा अफरीदी साहब के बारे में, मैं समझता बहुत ही अहम बात की है उन्होंने। नाज़रीन इमरान रियाज साहब ने बताया है, मैं आपसे बल्कि मनवान जो है ना मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ, ताकि आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब की क्रेडिबिलिटी एज ए सेनेटर टिकट की क्या रह गई है। तो साफ़ियों को अगर अपनी इज़्ज़त बचानी है तो मिर्ज़ा अफरीदी की हमायत से पीछे हट जाएं। मिर्ज़ा अफरीदी की हमायत का वाज़ेह मतलब है कि आप कहाँ खड़े। इमरान रियाज खान साहब ने नाज़रीन ने बयान दिया है मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब के हवाले से। तो नाज़रीन जो मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब के साथ खड़े हैं तो वो सोच लेंगे फिर वो कहाँ खड़े हैं, और आवाम तो उनका एहतसाब कारी लेगी। तो बहरहाल ये पीटीआई की सेनेट टिकट के हवाले से मैंने आपसे डिटेल थी जो आपसे शेयर की। नाज़रीन इसके बाद हम चलते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ। और अगली खबर नाज़रीन वो ये है कि इमरान खान की बहनें अडियाला जेल जाएंगी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। तो नाज़रीन जो लोग 500 गाड़ियों का काफ़िला लेके पार्लियामेंटेरियन उसमें शामिल थे वो गए लाहौर पहुँचे 400 किलोमीटर का सफ़र करके। और नाज़रीन अडियाला जेल तो बहुत करीब है। अब देखना ये है कि कौन कौन इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान की बहनों के साथ अडियाला जेल पहुंचता है, उसमें कारकुन हो, उसमें पार्लियामेंटेरियन हो, तो कौन कौन वहाँ पहुंचेगा ये हम देख लेंगे, हमें पता लग जाएगा। और ताकि वहाँ पे एहतजाज हो सके और इमरान खान की रिहाई के हवाले से वहाँ पे एहतजाज वाज़े तौर पे नज़र आना चाहिए। और ये मुलाकात नाज़रीन बहुत ही अहम मुलाकात बताई जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 अगस्त की कॉल दी जा चुकी है और उनके जो साहबजाद हैं कासिम मुसलमान वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो नाज़रीन ये मुलाकात बहुत ही अहम मुलाकात है। तो देखते हैं बाकी कारकुन भी वहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते इज़हार यकजहती के लिए। तो नाज़रीन अगली खबर जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ नाज़रीन वो ये है कि मानसून बारिशों का इम्कान जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसकी डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि क्या वो डिटेल है।
पंजाब में सिस्टम अपनी शिद्दत से दाखिल हो चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रात से ही बारिशों का सिलसिला नाज़रीन जारी है। इसकी सिस्टम की शिद्दत और फैलाव आज मज़ीद इजाफा होगा, जिससे पंजाब के 90 से 95% अजला झुरी टाइप बारिशें मुतवक्के हैं। इस सिस्टम से बारिश का सिलसिला कई कई घंटे तक नाज़रीन लगातार चलेगा, रह सकता है। शदीद मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। इस दौरान पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। नजर शदीद बारिशों के बाद 15 से 20 जुलाई के दौरान दरिया रावी और दरिया चनाब में पानी के बहाव काफ़ी हद तक का इजाफा मुतवक्का है। इन दरियाओं से सैलाब का ख़तरा बन सकता है। अलर्ट नाज़रीन जारी कर दिया गया ये मौसम बारिशों के हवाले से कि बारिशों का ख़तरा 15 जुलाई और 20 से जो नाज़रीन जो है ना दरिया चनाब में जो है ना पानी का जो बहाव है उसमें इजाफा हो जाएगा और ये अलर्ट जारी कर देगा, ताकि जो करीब की जो आबादी होती है दरिया के करीब, ताकि वो एक महफूज मकाम तक जा सके। और नाज़रीन जो दूसरी आबादी है उनको भी चाहिए कि वो अपना बंदोबस्त करें। और इसमें जो इदारा होता है NDMA जो सैलाब में जो साथ साथ रहता है, तो वो भी नाज़रीन ज़ाहिर बात अलर्ट होगा, अलर्ट है भी, ताकि किसी किस्म के कोई भी हालात आते हैं तो ताकि उनको बर वक्त कवर किया जा सके। ताकि मानसून बारिशों की वजह से ये अलर्ट जो आपसे खबर जो आपसे शेयर की मैंने, तो अगली खबर जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि चाचा लाहौरी जो कि माफ़ी भी मांग चुका है और वो 2 दिन से नाज़रीन थाने में कैद है, उनकी बाजियाबी नहीं हो रही। तो उमर उनके बेटे का नाम है नाज़रीन, और जो उन्होंने अदालत से रजू किया है कि मेरे वालिद साहब ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन फिर भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा। तो वो इस वक्त कहाँ है ये किसी को नहीं पता। तो आज अदालत में नाज़रीन तलब कर लिया गया है। तो नाज़रीन बहरहाल चाचा लाहौरी साहब आप जब सब जानते हैं सोशल मीडिया पे एक हीरो बना हुआ है और उनको बहुत ही सराहा जा रहा है। इस चाचा लाहौरी साहब को बहुत ही PTA वाले तो ख़ास तौर पे उनको उठाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, उनको हीरो बना के नज़र पेश कर दिया है। तो देखना ये है कि वो आज की अदालत में क्या फ़ैसला होता है। तलब तो किया अदालत ने, तो जो भी फ़ैसला होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो नाज़रीन बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो नाज़रीन अगली खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ नाज़रीन, वो है नाज़रीन कौमी असम्बली के स्पीकर अय्याज सादिक साहब। अय्याज सादिक नाज़रीन आप जानते हैं कि कौमी असम्बली के स्पीकर हैं और NA 120 से ये इलेक्शन लड़ते हैं। तो इनको डॉन न्यूज़ ने दावा किया है कि 35 बिलियन या 35 बिलियन के जो है फ़ंड मिले हैं। तो उसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। पंजाब हुकूमत ने नाज़रीन ये फ़ंड दिए हैं इनको। पंजाब हुकूमत की जानिब से अय्याज सादिक के हल्के के लिए 35 अरब रुपए का खसूसी तरक्याती बजट मुख्तस। डॉन अखबार का दावा, आला सरकारी अफसर के मुताबिक पहले मरले में लाहौर के तमाम हलकों के लिए 70 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है, जबकि दूसरे मरले में मज़ीद 70 अरब खर्च किए जाएंगे। डॉन अखबार का नाज़रीन ये दावा है। खबर ये भी है कि जो ये फ़ंड इनको मिला, ये मिला नाज़रीन नवाज शरीफ की इसमें जो है ना कि रजामंदी शामिल है, और जो शहबाज शरीफ उनकी भी रजामंदी शामिल है ताकि हल्के में तरक्याती काम करा सकें। तो ना आज के ब्लॉग से बस इतना ही जो खबरें आज की थी मैंने आपसे शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल के भी, और देखते रहिए आज की बात राना माजिद के साथ।